सुंदर होता है मन अति सुंदर। जो पता था राधिका, तुम मुझे भूली नहीं हो, तुम वापस जरूर आओगी। इंस्पेक्टर साहब, हम अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, शायद इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। हम आपको कैसे समझाएं कि हम आपकी राधिका नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये आपकी आपको नहीं, मेरी बीवी राधिका है। हमारी शादी की फोटो है, बीवी राधिका है। ये हम राधिका क्यों लिख रहे हैं? शायद इतनी बार ये नाम सुन लिया है कि हमारे जहन में बैठ गया है। हवलदार जी सर। खोल दो इन्हें। राधिका रुको प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। राधिका, राधिका प्लीज जल्दी खोलिए। भैया जल्दी चलिए। राधिका, राधिका रुको। ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। ये आवाज हमें इतना परेशान क्यों कर रही है? ये आवाज को सुन के हमें इतना दर्द महसूस क्यों हो रहा है? भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। मुन्ना, क्या हो गया बेटा तुझे? हाँ, क्या हाल बना रखा है तूने? क्या देख रहा था तू? वो राधिका थी, राधिका थी यहीं पे। राधिका यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो मर गई। गोलू भैया, राधिका जिंदा है। दिव्यम जी, आपको फिर से वहम हो रहा है। हे भगवान, न जाने आपको क्या हो गया है। रागनी बिल्कुल सही कह रही है। चल, हम तुझे अभी के अभी डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। माँ, मुझे कोई वहम नहीं हो रहा है। मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं राधिका को लेकर गलत नहीं हो सकता। प्लीज मेरा यकीन कीजिए माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो राधिका ही थी। राधिका कौन है? शायद वही जिनकी फोटो पे हार लगी हुई है। हमारी है कौन? चुप करो, बहुत बोलने लगे हो तुम दोनों। जाओ, जाके कार में बैठ जाओ। मुन्ना बेटा, तुझे जरूर गलतफहमी हुई होगी। तू किसी और लड़की को राधिका समझ रहा होगा। तू खुद सोचना बेटा, अगर वो राधिका होती तो क्या तुझे पुलिस के हवाले करती? इसी बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ माँ, लेकिन आपको पता है, मुझे पुलिस स्टेशन से छुड़वाया भी राधिका नहीं है। शायद उसे उसकी गलती का एहसास हो गया होगा माँ। मुझे राधिका से मिलना है माँ, मुझे उससे बात करनी है। चलिए ना, उसे ढूंढने में मेरी मदद। बस बस मुन्ना, बहुत हो गया। अरे परेशान हो गए हम तेरी राधिका नाम की मनगढ़ंत कहानियों से। देखो तू बस राधिका 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 के नाम की माला जपे जा रहा है। बेटा कुछ तो सोच। तेरा परिवार, तेरी पत्नी है, तेरा बच्चा है, कम से कम उनका तो ख्याल कर। अगर तुझसे सोनू पूछे कि राधिका कौन है, क्या लगती है तेरी, तो क्या जवाब देगा उसे? क्या बोलेगा कौन है वो? बहुत हो गया, अब हम तेरी एक नहीं सुनेंगे। वो अभी के अभी हमारे साथ घर चल रहा है। चल माँ, चल प्लीज माँ, मेरी बात सुनिए। वो राधिका ही थी माँ। चुपचाप बैठ।
ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आते। माँ जी, ये जो मुंह काला करके आई है ना तू, उस काली को तेरे चेहरे से और चरित्र से धो रही हूँ। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही है। हम तो सिर्फ वहाँ पे। चुप! चल माँ, चल अंदर। जबान लड़ाती है? हाँ, जबान लड़ाती है मुझसे। दादी छोड़िए मम्मी को, क्या कर रही है आप? चुपचाप अंदर जा, वरना एक थप्पड़ मार दूंगी। पर अब मेरी मम्मी को क्यों डांट रही है? मेरी मम्मी तो कभी कोई गलती नहीं करती, एकदम परफेक्ट है वो। अगर मेरे पापा होते तो वो कभी ऐसा होने नहीं देते। देखा, 2 फुट की लड़की और 5 फुट की जबान। हाँ माँ जी जाने दीजिए। लट्टू बेटा आप अंदर जाओ, ऐसे बड़ों के बीच में नहीं। चलो। तुझे जरा भी अंदाजा है उस अनजान आदमी के खातिर मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है मेरी? सब तू कर रहे हैं मुझ पे, और इतना कुछ होने के बाद भी उस आदमी के साथ मैन मटक्का करने चली गई तू। हाँ माँ जी, हमें नहीं पता वो हमारे पीछे क्यों पड़े। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इस वजह से वो हमें अपनी पत्नी समझ रहे। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पुलिस स्टेशन में जाके अपना केस वापस लिया है। किससे पूछकर तूने ये कदम उठाया? हाँ, क्यों छुड़ाया उसको पुलिस से? माँ जी, हमें ना वो दिमागी रूप से परेशान लग रहे थे, और ऐन मौके पे आके उन्होंने सर्कस में हमारी मदद की थी, हमारी नौकरी बचाई थी, इसलिए हमने उनकी मदद कर दी। तुझे जरा भी अंदाजा है कल को मेरा बेटा वापस आएगा और ये सब अनाप शनाप बातें उसके कान में पड़ेंगी तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या जवाब दूंगी मैं उसको? लेकिन माँ जी, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। चुप! एक और लफ्ज नहीं। अगर दोबारा कभी उस आदमी को मिलने की कोशिश की ना तो टांग तोड़कर घर पे बिठा के रखूंगी। चल जा अंदर और रात के खाने की तैयारी कर। हे भगवान, अगर वो आदमी सच में राधिका का पति है तो वो शांत नहीं बैठेगा। अगर उसे ये राज पता चल गया कि लड्डू उसी की बेटी है तब तो वो जमीन आसमान एक कर देगा। शायद मुझे जेल भेज दे। नहीं, अब तो राधिका की याददाश्त वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह इस माँ बेटी को उस आदमी से दूर रखना होगा। मुन्ना, मुन्ना रुक जा बेटा। मुन्ना हमारी बात तो सुन। बेटा मुन्ना, ये क्या कर रहे हो बेटा? जी, इसको क्या हुआ? चाचू, दिव्यम को राधिका दिखी थी। क्या? फिर से? कहीं देवरानी जी का सच में भूत तो नहीं? चुप! इसका मतलब राधिका जिंदा है तो हमारी अम्मा भी जिंदा होंगी। अरे तुम कहाँ बहती गंगा में हाथ धोने चले आए हो? जो लोग गुजर चुके होते हैं ना वो वापस लौट कर नहीं आते। कली, तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्यम को राधिका कैसे नजर आ सकती है? मना के पापा, बस प्लीज अब इस बारे में और बात नहीं होगी। आप बस एक अच्छे से डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाइए। पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चे को। इसे ही रांझा वाला प्यार कहते हैं सुजाता। तुम्हारा मुन्ना तो अभी गया काम से, है ना सुजाता? सही कहा ना मैंने? मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम दिव्यम जी से बात करके आते हैं। कितना मिस किया।
दिव्यम जी आप अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। मैं हमेशा से जानता था राधिका कि तुम जिंदा हो। जब भी तुम्हारी इस तस्वीर पे हार चढ़ाता था ना, बड़ा ही अजीब सा महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ गलत कर रहा हूं मैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाया। लेकिन हमेशा महसूस होता था कि तुम आसपास ही कहीं हो। अब समझ गया, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मेरी राधिका को कुछ नहीं हो सकता। मेरी सांसें ही तुम्हारे जिंदा होने का सबूत है, क्योंकि हम दो जिस्म एक जान है राधिका, और दूसरा मर जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे बार बार तुम्हारे होने का एहसास होता रहा। अब मैं समझा वो सब क्या था। तुम सिर्फ मेरी आंखों से ओझल हुई थी, लेकिन हमेशा मेरे दिल के करीब थी तुम। मेरी बीवी राधिका है, मेरी बीवी हमारी शादी की फोटो है, मेरी बीवी राधिका है, मेरी बीवी राधिका है। कितना मिस किया। ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है। अप्पू, ये आपकी अप्पू नहीं, मेरी बीवी राधिका है। क्यों वो हमें अपनी पत्नी बुला रही थी? क्यों बीच रास्ते में वो हमें इतनी शिद्दत से रोक रही थी? उनकी आंखों में बेचैनी थी, उनकी आवाज में प्यार था, दर्द था, इंतजार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच बोल रहे हैं। पर वो सच कैसे हो सकता है? हकीकत तो ये है कि हम उनसे पहली बार मिले हैं, पर ऐसा लग रहा था जैसे हम उन्हें हमेशा से जानते हैं। वो नाम राधिका, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी हमने ये नाम सुना है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई राधिका, तुमने मुझे देखकर ऐसा बर्ताव क्यों किया जैसे तुम मुझसे पहली बार मिली हो? तुमने अपने दिव्यम को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? इतने सालों से जिंदा हो तुम, इसी शहर में हो तुम, तो फिर क्यों नहीं आई मेरे पास? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अप्पू को हाथ लगाने की? ये राधिका नहीं, मेरी बहू अप्पू है। अप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे मिलने से रोक रहा है? ये तुम इतनी मजबूर होकर मुझसे मिल नहीं सकती? हे भोलेनाथ, क्यों इस अजनबी की मदद करने के लिए हम इतना ज्यादा मजबूर हो गए? क्यों उस अजनबी को देख के ऐसा लगा जैसे उसे हम सदियों से जानते हैं? क्यों एक अजनबी के दर्द से हमें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं राधिका, जो भी बात हो, तुम्हारा दिव्यम है ना, पता लगा कर रहेगा और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ला के रहेगा। ये तुम्हारे दिव्यम जी का वादा है, क्योंकि पता है तुम ही मेरा सुकून हो, सिर्फ तुम। जिंदगी की इस पहेली का बस यही एक टुकड़ा है जो बार बार हमारी रूह को छू रहा है। पर एक बात तो तय है कि उस अजनबी को जेल से निकालकर उसकी मदद करके हमारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। हमारी बेटी लड्डू यहाँ पर है, हम बस उसे लेने आए हैं। लड्डू? वो राधिका वापस कैसे आ सकती है? वो तो मर चुकी थी ना, ऐसा कैसे हो गया? दिव्यम जी का प्यार वापस आ गया।
अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं मर सकते। अगर इतने कमजोर होते तो 5 साल पहले ही मर चुके होते। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब नियति को यही मंजूर था। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें राधिका, कुछ नहीं। आप ठीक है? पागल है क्या आप? अभी गाड़ी के नीचे आ जाती। हेलो, क्या कर रही है आप? नहीं जीना हमें, छोड़ो हमारा गिर हाथ। जाएंगे आप, नीचे उतरिए। छोड़ो। क्या कर रही हैं? हेलो हेलो हेलो। प्रेग्नेंट? जी हाँ, ये प्रेग्नेंट है, 1st मंथ है, तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। क्या? छोड़ो। छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? लग जाएगी आप। छोड़ो हमें। छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? क्या जरूरत है आपको हमें बचाने की? हाँ, इस बच्चे का बाप तो हमें छोड़ के जा चुका है, फिर क्यों बचाया आपने हमें तड़पने के लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप एक माँ बनने वाली हैं, एक नन्ही जान है आपके अंदर, आप उसकी जान कैसे ले सकती हैं? हमारी जिंदगी में ऐसे भी अब कुछ नहीं बचा। अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ भी गया तो क्या इस दुनिया के लोग इसे अपनाएंगे? एक अकेली माँ के बच्चे को लोग नाजायज कहते हैं। हमने सोचा था कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देंगे, जो अब उसके नसीब में नहीं रही। इससे तो अच्छा होता आपने हमें मर जाने दिया होता। ये मेरी पत्नी है, रागिनी। दिव्यम, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अभी राधिका को इस दुनिया से गए हुए 2 दिन नहीं हुए और तुमने। पापा, अब यही मेरी जिंदगी का सच है। मैं इसे मान चुका हूं, आप भी मान लीजिए। चलो रागिनी। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूं तुम्हारे इस बच्चे के लिए। तुम्हें मंगलसूत्र और सिंदूर पहनने के लिए कह रहा हूं ताकि लोगों को लगे कि हमारी शादी हो गई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राधिका मेरी पत्नी थी और राधिका ही मेरी पत्नी रहेगी। और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। दिव्यम जी ने हमें बचाया है, हमारे बच्चे को एक जिंदगी दी है, हमारी जिंदगी सवारी है। हम मर नहीं सकते, हमें जीना होगा। हाँ, हमें जीना होगा, हमें जीना होगा, जीना होगा।
रागनी बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम दिव्यम की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम घबराओ मत, अब ठीक हो जाएगा। राधिका के जाने के बाद तो तुमने ही दिव्यम को संभाला है ना, उसे सहारा दिया है। शुरू शुरू में तो हमने और पूरे परिवार ने तुमको अपनाया भी नहीं था, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत से हम सबका दिल जीत लिया। दिव्यम को जो राधिका का वहम हो रहा है ना, देखना बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। सोनू को कंबल उड़ा लेना, आज मौसम बहुत खराब है, ख्याल रखना। गुड नाइट। लड्डू, ये क्या है? रोटी बनाते हुए आपका जल गया था ना, चलो मैं आपको लेप लगा देती हूँ। लड्डू की नजरों से कुछ नहीं छुपता मम्मी। क्या हुआ मम्मी, दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, वो कुछ याद आ गया था। आपको पापा की याद आ रही है? मम्मी अब टेंशन मत लो, मैंने आज ही भोलेनाथ जी से कहा है कि वो जल्दी से पापा को भेजे। देखना पापा जल्दी से आ जाएंगे, क्या पता आज ही आ जाए। अच्छा जी, लेकिन आज तो मौसम इतना खराब हो रखा है। पापा बहुत ब्रेव है, चाहे मौसम जितना भी खराब हो वो हमें मिलने जरूर आएंगे। कैसे इन सबको बताएं? ये बच्चा दिव्यम जी का नहीं है और ना ही राधिका उनका वहम। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम किसी को अपनी गृहस्थी उजाड़ने नहीं देंगे। कौन है? कौन है? हमें ऐसा लगा जैसे अभी कोई शॉल ओढ़ कर यहाँ से गया। माँ, अभी मुझे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वक्त आने पर आपको बताऊंगा। मेरी राधिका मिल गई है, मुझे उसके पास जाना होगा। कौन है? कौन है? शायद हमें भी मुन्ना की तरह वहम होने लगा है। खैर, बहुत नींद आ रही है, जा करके सो जा। राधिका, तुम भगवान के पास ही ठीक हो। अगर गाड़ी चालू करूंगा तो घर वाले उठ जाएंगे शोर से। एक काम करता हूँ, चल के जाता हूँ, आगे से ऑटो पकड़ लूंगा। मेरी बीवी राधिका है, हमारी शादी की फोटो है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, वरना तुम मुझे ऐसे छुड़ाने नहीं आती। राधिका, राधिका रुको। पता नहीं क्यों उस अजनबी के ख्याल से ही हमारा मन इतना बेचैन हो रहा है, और वो जिस नाम से हमें पुकार रहे हैं बहुत जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने सपने में या कहीं तो वो नाम सुना है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? वो जिस नाम से हमें पुकार रहे हैं, हमें इतना सुकून मिल रहा है। जब से पुलिस स्टेशन से आई हो, किस ख्याल में डूबी हो? हाँ, कुछ नहीं माँ जी, हम वो ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है बेटा।
उस लफंगे को थाने से छुड़वाने के चक्कर में घर के कितने काम रह गए, कुछ होश है? इससे पहले बारिश आ जाए, जाके तार से कपड़े उतार के लाओ। जी जी माँ जी। तुझसे ही सांस राधिका, कहाँ रह गई ये अप्पू? देखिए हम आपकी राधिका नहीं, हम अप्पू हैं। बारिश होने वाली है, आप प्लीज जाइए यहाँ। राधिका मेरी बात सुनो। राधिका मेरी बात सुनो। चाहे आंधी है, तूफान है, बारिश आए या भूकंप ही क्यों ना आए, लेकिन तुम्हारा दिव्यम आज तुमसे बात किए बिना यहां से नहीं जाएगा, यहां से नहीं जाएगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी है, जैसे कोई भूत देख लिया हो? वो बारिश बहुत तेज है इसलिए हम घबरा गए। घबरा गए थे? ये दे। दिव्यम जी अभी तक सोने नहीं आए। इतनी रात हो गई है, दिव्यम जी कहाँ हैं? अब शायद पानी पीने नीचे गए होंगे, हम देख कर आते हैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी। हे भगवान, दिव्यम जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं वो राधिका के पास वापस तो नहीं चले गए? हमें तुरंत मम्मी जी को बताना होगा। भोलेनाथ, हमें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों उस अनजान इंसान को देखकर तकलीफ? हम इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं।
हमने आपसे कहा ना कि हम आपकी राधिका नहीं है, तो आप हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? अगर तुम मेरी राधिका नहीं हो तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इंसानियत के नाते। देखिए बारिश बहुत हो रही है, आप प्लीज घर जाइए। क्या हो गया है राधिका? तुम सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रही हो? क्योंकि वाकई हम आपको नहीं जानते हैं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? क्यों कह रही हो कि तुम अप्पू हो? क्योंकि हम अप्पू ही हैं। राधिका, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? प्लीज आ जाओ ना अपने दिव्यम जी के पास वापस। तुम जानती हो कि तुम मेरी दुनिया हो, मेरा सब कुछ हो, मेरी खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो। आई लव यू, लव यू। राधिका, मेरा सब कुछ हो, मेरी खुशी हो, तुम मेरा सुकून हो, मेरा प्यार हो। आई लव यू, लव यू। दिव्यम! सुजाता, कुछ पता चला? नहीं मम्मी जी, हमने कहा ना, हमने हर जगह देख लिया, दिव्यम जी घर पे नहीं है। फोन भी घर पे छोड़ के गए। अरे पर ऐसे कैसे चला गया और किसी को पता तक नहीं चला? क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? माँ जी, मुन्ना घर पर नहीं है, आधी रात को पता नहीं कहाँ चला गया है। क्या? जी हम एक काम करते, हम बाहर देख कर आते हैं। हाँ, जाओ जाओ। मैं भी आता हूँ। जगो तुम भी जाओ। हम लोग वहां जाके देखते। एक बात कहें आपसे, अगर दिव्यम अपनी पहली पत्नी यानी कि राधिका, उसके प्यार में अपना मानसिक संतुलन खो देगा तो कितना मजा आएगा। ये घर, ये सारा राजपाट सब आपका हो जाएगा। भगवान, ये क्या हो रहा है अभी? उस इंसान ने ऐसी बातें की, हमें उस पर गुस्सा करना चाहिए था, उसे धक्के मार के भगा देना चाहिए था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों उस इंसान की हर बात का हम पे इतना ज्यादा असर हो रहा है? खोलिए, ये कैसी दुविधा है? प्लीज हमें इस दुविधा से मुक्ति दिलाइए भगवान। मुन्ना! अरे दिव्यम की कार तो यही है, लेकिन इतने खराब मौसम में वो कहाँ जा सकता है? इसका मतलब वो हमारा वहम नहीं था, वो मुन्ना ही था जो ये शॉल ओढ़कर वहां से निकला था। मैं पता लगा कर रहूंगा ऐसी क्या ही मजबूरी है जो मेरी राधिका को मुझसे दूर रख रही है।
क्या हुआ सुजाता? मुन्ना के पापा, ये तो तय है कि मुन्ना घर में नहीं है इस वक्त। हो ना, वो जरूर इस वक्त उस लड़की के घर उससे मिलने गया होगा, और अपनी कार लेकर इसलिए नहीं गया ताकि हम में से किसी को पता ना चले। हमें कुछ भी करके उस लड़की के घर का पता लगाना होगा। आधी रात हो गई है। अच्छा हुआ चले गए। हे भगवान, क्या हो गया आपको? आप उठिए, उठिए। क्या हुआ आपको? उठिए। हे भगवान, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। क्या करें? ऐसे बारिश में भी इन्हें नहीं छोड़ सकते, अंदर भी लेके नहीं जा सकते वरना माँ जी नाराज हो जाएंगी। माँ जी ने हमें बताया था कि यही लड्डू को अपने साथ घर लेके गए थे। हमें तो इनका घर मालूम है। एक काम करते हैं, हम इनको इनके घर लेके जाते हैं। रिक्शा भैया, भैया रुकिए प्लीज, यहाँ आइए, इनको उठाने में हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कहाँ जाना है। बोलू बेटा, एक काम करना, तुम जरा वो सर्कस के मालिक से पता करो ना कि वो लड़की कहाँ रहती है जिसे दिव्यम राधिका समझ रहा है। हो ना, इस वक्त दिव्यम जरूर उसी लड़की को ढूंढने गया होगा। जी क्या सुजाता, तुम भी अपने मुन्ना के चक्कर में पूरा का पूरा घर सर पे उठा लिया है और हम सबको भी जगा दिया है। क्या इस तूफानी मौसम में हमारा बच्चा घर में नहीं है, घर से गायब है, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं और आपको अपनी नींद की पड़ी हुई है? चाची जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी सर्कस के ओनर को फोन करता हूँ। हाँ, क्या हुआ गोलू, कुछ पता चला बेटा? चाची जी कोई फोन नहीं उठा रहा है। इतनी रात हो गई है तो सर्कस भी बंद हो गया होगा, इसलिए वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं है। हे भगवान, हम क्या करें? इस तूफानी मौसम में अपने बच्चे को कहाँ जाकर ढूंढे? सुजाता तुम घबराओ मत, दिव्यम यहीं कहीं गया होगा, हम जाकर ढूंढ लाते हैं उसे। गोलू के पापा, एक मिनट, दिव्यम कोई छोटा बच्चा है जो इस तूफान में खो जाएगा? वो एक बालिग समझदार शादीशुदा लड़का है, अपनी मर्जी से गया है, अपनी मर्जी से वापस आ जाएगा। अब उसके चक्कर में आप सब लोग इस तूफान में बाहर क्यों जा रहे हैं? असली तूफान तो हमारी जिंदगी में आ गया है। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। कविता, यहाँ आने से पहले अपना दिमाग क्या रूम में छोड़कर आ गई थी जो इतनी गैर जिम्मेदार बात कर रही हो? अरे घर का बच्चा गायब है। गोलू बेटा, गाड़ी निकालो। ये बिजली को भी अभी जाना था। बेटा, तूफान पड़ रहा है, अब इस खराब मौसम में घर से बाहर जाना पता नहीं ठीक रहेगा भी कि नहीं। हाँ ठीक है, कोई मत चाहिए, यहीं पर रहिए सब लोग, हम खुद अकेले जाकर के अपने बच्चे को ढूंढ लेंगे। किसी को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी नहीं आए।
लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि गिनती से ना पाए। राधिका? नहीं 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 भाभी, ये राधिका थोड़ी ना हो सकती है। पलक गुजरे हुए लोग वापस लौटकर थोड़ी ना आते हैं। ये क्या 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 देवरानी जी का भूत है? राधिका तुम हो? हम राधिका नहीं है और ना ही किसी का भूत है, हम अप्पू हैं। अप्पू? ये तो बिल्कुल राधिका जैसी दिख रही है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। शायद ये राधिका की हमशक्ल है, जिसे दिव्यम जी राधिका समझ रहे हैं। हाँ हाँ, रागनी बिल्कुल सही कह रही है। ये जरूर हमशक्ल ही होगी। आप सबको याद है, इससे पहले भी राधिका की हमशक्ल हमारे घर में आ चुकी है, जिसने मुन्ना के पापा को धक्का दिया था। ये भी ऐसी कोई हमशक्ल होगी राधिका की। ये राधिका नहीं हो सकती है। ये पापा जी ये बहरूपिया है। नहीं नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रही है। हाँ मैं असली राधिका, हम आपकी बहू है।